तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बिहार विधानसभा का जो वैकेंसी आया है, इस वैकेंसी के करीब करीब 1.5 महीना पहले हम आपको बताए थे कि वैकेंसी रीओपन होगा फॉर्म, और फॉर्म रीओपन हो गया है। और 29 नवंबर से जो है आपका फॉर्म रीओपन हुआ है, फॉर्म भर सकते हैं 29 नवंबर से। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसका सुरक्षा प्रहरी के बारे में आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि सुरक्षा प्रहरी का फॉर्म कौन भर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि क्या इसका सिलेबस है, कैसे आपका फाइनल मेरिट बनेगा, परीक्षा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, जो पहले से फॉर्म भर दिए हैं वो क्या करें, सारा अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो चाहे हम आपको बिहार विधानसभा का अपडेट देना हो, या बिहार विधान परिषद का, या सचिवालय सहायक का, या बीएसएससी इंटर लेवल का, या बीपीएससी का, कोई भी अपडेट आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल से पहले नहीं मिलेगा। इसका प्रूफ भी आप लोग देख लिए, इस बार प्रूफ तो आप लोग देख ही लिए होंगे। जब हम वीडियो हम पहले ही बता दिए थे कि विधानसभा का आपका वैकेंसी आने वाला है, बिहार विधान परिषद का वैकेंसी आने वाला है, चाहे CGL 3 का आने वाला है, CGL 4 का आने वाला है, या BSSC का आने वाला है, चाहे आपका BPSC का आने वाला है, सबका देख ही लिया, सबका विज्ञापन भी आया। तो जो जो हम जानकारी, अगर आपको सच में सीरियस स्टूडेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ इसलिए कीजिए क्योंकि सही जानकारी आपको मिलता रहेगा। आपको जैसे ही मेरा वीडियो बनेगा आपको पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आपको सही जानकारी मिलता रहेगा, चाहे परीक्षा संबंधित या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन संबंधित, कटअप संबंधित, सारा विज्ञापन के बारे में अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आइए सुरक्षा प्रहरी का देखते हैं, फिर हम देखेंगे सचिवालय सहायक का नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है सुरक्षा प्रहरी का है, पहले देख लीजिए। जो पहले से फॉर्म भर दिए हैं उनको इसमें कुछ नहीं करना है, मेरा बात ध्यान दीजिएगा। जो पहले से फॉर्म भर दिए हैं ना, उनको कुछ इसमें करना नहीं है, वो जो है अपना तैयारी करें। जो फॉर्म उस समय नहीं भर पाए, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से फॉर्म नहीं अप्लाई किया होगा, बहुत लोगों को तो डेट ही नहीं पता चलता है, और क्या 10-12 दिन डेट ही होता है इसका फॉर्म भरने का। कल ही से देख लीजिए, 29 नवंबर से इसका फॉर्म का स्टार्ट हुआ है भराने के लिए। तो जो पहले से फॉर्म नहीं भरे हैं उस समय, वो जो है कल से भर सकते हैं फॉर्म। सुरक्षा प्रहरी का आज हम पूरा डिटेल बताते हैं, फिर हम सचिवालय सहायक का बताएंगे। सुरक्षा प्रहरी का देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, क्या चयन प्रक्रिया है, सिलेबस सारा बताएंगे हम आपको। 80 सीट है सुरक्षा प्रहरी में, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। महिलाओं का जो है 25 सीट है, यहाँ पे देख लीजिए, महिलाओं का जो है 25 सीट है। 2 सीट जो है इसमें बांट दिया गया है किसको, तो स्वतंत्रता सेनानी का, जो आपका फ्रीडम फाइटर का जो नाती नतनी का जो होता है समाज प्रशासन विभाग के द्वारा, तो 2 सीट उसमें दिया गया है। अब जो है इसको कौन भर सकता है, सुरक्षा प्रहरी का, जिसको बोलते हैं आपका सिक्योरिटी गार्ड। तो सुरक्षा प्रहरी को भरने के लिए आपको किसी भी विषय से जो है क्या चाहिए, तो इंटरमीडिएट चाहिए। जिसके पास भी इंटर है, इंटर किसी भी विषय से है, वो सुरक्षा प्रहरी भर सकता है। मैट्रिक पे नहीं है, इस बात को बता देते हैं, इंटर पे है। और दूसरी बात बता देते हैं, जो पहले से फॉर्म भर दिया है ना, उसको कुछ भी भरना नहीं है, पहला चीज़ जान लो। और दूसरी चीज़ ये जान लो कि जो आपका परीक्षा ऑफलाइन होता था, अब इस बार परीक्षा आपका भी ऑनलाइन होगा, इस बात को भी मान लीजिए। और आपका एजेंसी का भी चयन हो गया है, जो परीक्षा लेगा, कौन लेगा, तो ICAF यही आपका परीक्षा आपका लेगा, ठीक है। आरक्षण का देखिए, दावा आपको तभी मिलेगा जब आप अपना सर्टिफिकेट लगाइएगा। सर्टिफिकेट का मतलब क्या, मतलब अगर आप OBC हैं और उस समय जो है आप सर्टिफिकेट OBC का नहीं लगाए, तो आप जनरल में आइएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, इस बात को मान लीजिए। फिर जो है बाद में अगर सर्टिफिकेट भी लगाइएगा परीक्षा के बाद, तो उसका वैलिड नहीं होगा। आरक्षण का फायदा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आप सर्टिफिकेट लगाइएगा आपका। अगर OBC EWS किसी से बिलोंग करते, SC ST किसी से होंगे, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट वाले भाई जनरल में आएंगे, इस बात को मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उम्र सीमा क्या रहेगा। तो उम्र सीमा जो है आपका मिनिमम 18 साल दिया गया है, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल। मतलब 18 साल ही होना चाहिए मिनिमम आपका एज, और 25 साल होना चाहिए मैक्सिमम एज। और EWS का जो है अत्यंत पिछड़ा का जो है आपको 27 साल होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को और अत्यंत पिछड़ा के 28 साल होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला को कितना होना चाहिए, तो 30 साल होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए 3 साल का छूट आपको दिया गया है। भाई किसको दिया गया है छूट, तो जो आपका कहीं सरकारी सेवा में निरंतर वो आपको कार्यरत हैं, उनको 3 साल का जो है यहाँ पे छूट दिया गया है। तो उम्र सीमा के बारे में समझ गए आप, शैक्षणिक योग्यता समझ गए कि आपको इंटरमीडिएट चाहिए। सीटों के बारे में आपको बता दिए, ये भी बता दिए कि जो फॉर्म ऑलरेडी भर चुका है उसको कुछ नहीं करना है, उसको कुछ नहीं उसमें करना है, बता देते वो अपना तैयारी करे। जो नहीं फॉर्म भरा है उसके लिए रीओपन हुआ है, वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आइए अब हम बताते हैं डिटेल आपको
शारीरिक जो है मापदंड, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का ये नौकरी है आपका सुरक्षा प्रहरी का, और लगभग 80 सीट है। तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है वैकेंसी के बारे में। तो ऊंचाई के लिए कितना चाहिए, तो ऊंचाई के लिए 167 चाहिए, 167 सेंटीमीटर चाहिए ऊंचाई के लिए। और छाती कितना चाहिए, तो 76 चाहिए, और 76 से 81 चाहिए सेंटीमीटर में छाती के लिए। और स्त्री का देख लीजिए 154 चाहिए आपको, ठीक है, ऊंचाई के लिए। और दृष्टि भी देख सकते हैं 6/12 चाहिए। तो ये जो है पुरुष और स्त्री दोनों का हम यहाँ पे बता दिए। आइए अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन इसका कैसे होगा। तो पिछला बार जो सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म भरे होंगे, शारीरिक जो है उसमें जो फॉर्म भरे होंगे सुरक्षा प्रहरी का पिछला बार, तो पिछला बार क्या हुआ होगा कि देखिए, पिछला बार आपका ऑफलाइन एग्जाम दिए होंगे, लेकिन नहीं, इस बार परीक्षा का आप जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। फिर से हम बता रहे हैं, ICAF एजेंसी का भी चयन हो गया, यही आपका परीक्षा जो है इसका करवाएगा, ऑनलाइन परीक्षा इसका करवाएगा। इसमें जो है अगर आप सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं या सुरक्षा प्रहरी बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको OMR एक परीक्षा देना पड़ेगा आपको, CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा देना पड़ेगा आपको। क्या परीक्षा देना पड़ेगा, तो जिस परीक्षा में जो है आपको 50 जो है 50 प्रश्न गणित का होगा, और 50 प्रश्न किसका होगा, तो GK का होगा। 50 प्रश्न गणित का होगा, 50 प्रश्न GK का होगा, 100 प्रश्न जो रहेगा आपका, इसी का जो है आपको पहले परीक्षा देना होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा भाई वो 1 नंबर का होगा, इस बात को मान लीजिए। तो और जो ये परीक्षा जो होगा आपका 100 नंबर का होगा, 100 अंकों का आपका एग्जाम होगा। 2 घंटा आपको समय मिलेगा, मतलब 120 मिनट आपको समय मिलेगा, और 100 सवाल रहेगा, इस बात को मान लीजिए। 100 सवाल रहेगा, 120 मिनट समय मिलेगा, ठीक है। अगर इस परीक्षा को जो है आपका पेपर क्या रहेगा, तो परीक्षा का पेपर जो है आपका परीक्षा का हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है। तो पहले तो आपको जो है इस परीक्षा को पास करना है, इस बात को मान लीजिए। फिर जो है अगर आप परीक्षा को पास कीजिएगा, और इस परीक्षा का जो है 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 10 गुना। 10 गुना का मतलब क्या हुआ, 10 गुना का मतलब हुआ कि आपका सीटों का संख्या यहाँ देखिए, हम आपको पूरा डिटेल में, इतना डिटेल में कोई अच्छा से नहीं बताएगा आपको। जैसे 80 सीट है ना, तो 80 सीट का जो है, तो 80 सीट का जो है यहाँ पे 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब 800 लोगों को ही जो है आपको बुलाया जाएगा, आपको किस में, तो फिजिकल में। लेकिन फिजिकल आपको तभी आप जाइएगा जब आप पहले PT परीक्षा ही पास कीजिएगा। तो अब PT परीक्षा आपका ऑनलाइन होगा इस बार, ऑफलाइन उस बार हुआ था, उस बार ऑफलाइन परीक्षा हुआ था, लेकिन इस बार परीक्षा जो है ऑनलाइन होगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा समय होगा, और इसमें जो है 50 नंबर का गणित, 50 नंबर का आपको क्या पूछा जाएगा, तो GK GS पूछा जाएगा, जिसमें करेंट अफेयर ये सब सारा चीज़ होगा। और इसका नोट्स जो है मात्र 100 रुपया में मेरे यहाँ मिल भी जाएगा। अगर चाहते हैं सुरक्षा प्रहरी का तैयारी करना चाहते हैं, तो इस परीक्षा को जैसे ही आप पास कीजिएगा ना, जैसे ही अगर आप पास कर गए इस परीक्षा को, उसके बाद जो है आपको जैसे ही आप परीक्षा को पास कर गए, इसे तो बोला जाता है कि 30% में ही पास कर जाइएगा, लेकिन 30% में नहीं होता है, किसी का सच्चाई है, ठीक है। क्योंकि सर अब हर जगह जो है फॉर्म भराता है, इस बात को मान लीजिए। आपको जो है कम से कम 100 नंबर का आपका एग्जाम है, तो कम से कम आपको 60 प्लस चाहिए नंबर, तभी जो है आपको बुलाया जाएगा फिजिकल में। तो 30% तो किसी हाल में जो है भूल ही जाइए। उसके बाद जब अगर परीक्षा पास कर जाइएगा, तो आपको क्या होगा, तो फिजिकल टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक फिजिकल टेस्ट में एक राहत है, बोलिए क्या राहत है, तो ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लीजिए, लेकिन मेरिट बनेगा आपका किस पे, तो मेरिट बनेगा आपका जो परीक्षा हुआ है इस पे, ये जो एग्जाम हुआ है 100 नंबर का, इसी पर जो हम मेरिट बनाना था, इस पर अच्छा नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा, जिससे जो है आपका मेरिट बन सके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको कि दौड़ क्या होगा जी शारीरिक में। अब बताइए कि सर ये हमको बताइए कि गणित का क्या सिलेबस है, और GK GS करेंट अफेयर का क्या सिलेबस है। तो ऐसे तो ये सिलेबस दिया हुआ है आपको, गणित का और GK करेंट अफेयर GK GS का, लेकिन नहीं, हम आपको ऐसा डिटेल सिलेबस देंगे ना, क्योंकि परीक्षा तो इसका लगभग 1 ही महीना में है, कि आपको वो पढ़िएगा, आपको 100% परीक्षा में आ जाएगा। इसलिए हम ऐसा ही आपको बताएंगे, उसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम आपको बता देते हैं सिलेक्शन इसका कैसे कैसे होता है। तो पहले तो आपको 100 नंबर का परीक्षा दीजिएगा, 100 नंबर का परीक्षा दीजिएगा, उसके बाद आपको फिजिकल देना होगा। लेकिन फिजिकल में एक राहत है क्या, तो इसमें जो है आपको क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर में क्या क्या है भाई, तो पुरुष के लिए जो है देख लीजिए, आपको सभी कोटि के लिए जो है आपको 1 किलोमीटर जो है 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट में, याद रखिए। अगर 5 मिनट तक आप दौड़िएगा तो 100 अंक मिलेगा,
5 अंक से अधिक के दौड़िएगा तो आपको 80 अंक मिलेगा। 5 अंक से 20 सेकंड से दौड़िएगा तो 60 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 अंक से अधिक दौड़िएगा तो 40 अंक मिलेगा। तो फिर तो अभी बताइए कि सर आप तो बता रहे हैं कि मेरिट बनेगा आपका इस पे, तो फिर ये नंबर कहाँ जोड़ा जाएगा? तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहले आप पूरा डिटेल से देखिए, फिर हम आपको डिटेल बताते हैं। तो ये जो है आपका बोला गया है, और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि 6 मिनट से अधिक दौड़ने वाले जो है अभ्यर्थी होंगे वो असफल कर दिया जाएगा। तो मतलब आप जितना कम समय में दौड़िएगा उतना ही ज़्यादा जो है आपको अंक यहाँ पे मिलेगा, परीक्षा में जो है आपको अंक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हम आपको क्या बताए, हम आपको यही ना बताए अभी कि जो आपका जो मेरिट है आपका इस पे बनेगा, आपका पीटी परीक्षा पे बनेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको तो चाहिए हर चीज़, लेकिन यहाँ पे 100 नंबर का जो दौड़ होगा ना, इस नंबर को भी यहाँ जोड़ा जाएगा। लेकिन हम ये इसलिए उस समय नहीं बताए क्योंकि देखिए इसमें बोला गया है क्या, यहाँ पे देखिए कि जो ज़्यादा मतलब पहले दौड़ेगा उसको फायदा। जो 5 मिनट में दौड़ लिया ना 1600 मीटर, 1600 किलोमीटर, जो 1.6 किलोमीटर, तो उसको जो है 100 अंक मिल जाएगा। जो 5 मिनट से अधिक में दौड़ा, 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ा, तो 80 अंक मिलेगा। 5 मिनट जो है 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक में दौड़ा तो उसको 60 अंक मिलेगा। अब ये दोनों मिला करके ये ध्यान देखिएगा, 100 अंक का ये हो गया और 100 अंक आपका क्या हो गया जी, तो 100 अंक आपका ये परीक्षा हो गया, तो ये 200 अंक हुआ। तो अब देखिए क्या होगा, आपको बताते हैं आपको। फिर उसी तरह महिलाओं का है, महिलाओं का क्या है भाई वो देख लीजिए। तो 5 मिनट तक दौड़ेंगे तो 100 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ेंगे तो 80 अंक। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक में दौड़ेंगे तो आपको 60 अंक। और 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ेंगे तो क्या है, तो 40 अंक। और जैसे ही जो है आपका दौड़ेंगे तब देखिए, अब देखिए आपका मेधा सूची कैसे बनेगा। अब हम बताते हैं कि मेधा सूची बनने के लिए जो है आपको मतलब कि आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो किस पे बनेगा। तो देखिए पहले इस पे क्या बोला गया, फिर हम डिटेल बताते हैं। इसमें बोला गया है कि सुरक्षा प्रहरी के पदों की नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो है अभ्यर्थी द्वारा कुल अंक के आधार पर की जाएगी। तो कुल अंक के आधार पर क्या, तो कुल अंक जो 100 नंबर का आपका परीक्षा और 100 नंबर का दौड़, तो इस पे जो है, लेकिन जो परीक्षा में नंबर मार लिया, अगर इसमें दौड़ में भी अगर वो अच्छा नहीं किया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे वो क्वालिफाई भी कर गया परीक्षा में, अगर वो 70 प्लस लेते आता है या 75 प्लस लेते आता है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं रोकेगा। अगर इधर भी दौड़ लिया ठीक ठाक तो उसका कोई रिजल्ट यहाँ पर रोकने वाला नहीं है। इस बात को मान लीजिए। क्यों भाई 70 प्लस बोल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन इसका एग्जाम होना है और इसका हम एक ऐसा नोट्स देंगे ना कि अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपका कोई भी आज आपका जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मात्र 99 रुपये में। ठीक है, तो अगर वो चाहते हैं तो वो आपको हम देंगे। तो उसी का आधार पर जो है आपको बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कि सुरक्षा प्रहरी के पदों के लिए नियुक्ति हेतु चयन के प्रक्रिया में मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के में अभ्यर्थी द्वारा कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए कि बोला गया है कि आपको चयन के लिए जो है मेधा सूची जो है दौड़ के में अभ्यर्थी के द्वारा जो कुल अंक प्राप्त उसी पर किया जाएगा। तो कहने का था मतलब शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा दोनों में से या अधिक अभ्यर्थी का समान अंक प्राप्त करने के बाद जो है मेधा सूची उसके स्थान पर अवधारणा तथा जन्म तिथि के आधार पर देखिए होता क्या वो बता देते आपको कि आपका 100 नंबर का पीटी है, 100 नंबर का आपका दौड़ है, ये दोनों में जिसका अच्छा रहेगा नंबर उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका ये ज़्यादा रहता है उसको थोड़ा सा और यहाँ पे जो है आपको बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिए कि जिनका जो डेट ऑफ बर्थ समान रहेगा तो उस दिशा में क्या किया जाएगा, तो शैक्षणिक अर्हता पर जो है आपका समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का उम्र वाले समान प्राप्तांक और जन्म तिथि में जो है अभ्यर्थी को जो है मेधा सूची में उस तरह रखा जाएगा। मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/5/95 और एक और लड़का का सिलेक्शन हुआ है वो उसका है कि 10/4/94, और ऐसा परिस्थिति में जो है आपको 10/5/95 को लिया जाएगा ना कि 94 को लिया जाएगा। तो आप समझ, जिसका डेट ऑफ बर्थ पीछे रहेगा पहले ज़्यादा रहेगा जिसका डेट ऑफ बर्थ, उसको जो यहाँ पे बोला गया है कि मेरिट में लिया जाएगा। तो ये है आपको बोला गया है, और यहाँ पे जो है आपको इसी के आधार पे जो आपको मेरिट बनेगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में समझ गए। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझिए कि इसका सिलेबस बताइए सर, गणित का क्या होगा और आपका समान अध्ययन का क्या होगा। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बता देंगे कि क्या गणित में पढ़ना है, क्या समान अध्ययन में पढ़ना है। मात्र 99 रुपये हम आपको नोट्स देंगे, तो अगर लेना है तो इसको ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।